हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं या आज हम जिस खास कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं वो न्यूजीलैंड है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप न्यूजीलैंड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं जिस पोर्टल के बारे में मैं बताऊंगी। और दूसरी, आपकी अगर एजुकेशन मैट्रिक है या आप अकॉर्डिंग टू लाइक कंस्ट्रक्शन के अंदर, लाइक फार्मिंग के अंदर या लेबर वर्क के अंदर एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास बैचलर्स है, मास्टर्स है, तो वो कैटेगरी डिफरेंट आ जाती है। जिस तरह अकाउंटिंग आ गई है, फाइनेंस आ गई है, एग्रीकल्चर आ गई, एग्रोनॉमी आ गई है, इसके लिए आपको तालीम की रिक्वायरमेंट होती है। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा प्रोसेस करके भी दिखाऊंगी। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल पे जमा करवानी होगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं जहां पे कोई भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं किसी भी कंट्री से रिलेटेड, तो वहां पे पोस्ट की जाती हैं। एक हमारे पास आता है वीजा, पार्टनरशिप बेस्ड विजिटर वीजा भी होता है, जिसमें अगर आपका कोई भी फ्रेंड या दोस्त या आपका कोई भी माइग्रेंट वर्कर, सिटीजन, रेजिडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर वहां पर मौजूद है, तो दिस वीजा टिपिकली सर्व एज ए स्टेपिंग स्टोन facilitating applicants to subsequently pursue partnership work visa। ठीक है, ये पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप वर्क वीजा है कि वो आपको बुलाता है जिसके जरिए आप उसका रेफरेंस देकर जाते हो कि मेरा फलाम बंदा वहां पर बैठा हुआ है और मुझे बुलाएगा। तो ये भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि वो वीजा है जिसमें ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं जाने के लिए। तो एक होता है वर्क वीजा जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, एक्रेडिटेड वर्क वीजा जो 5 साल का दिया जाता है। और एक ये वीजा होता है जो कि बहुत कॉमन है, जो आसानी से किसी भी रिलेशनशिप का आप कहकर वहां पर जा सकते हैं। एक पार्टनरशिप होती है जिसमें आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है कि आप जाएं। चले हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ। अब न्यूजीलैंड जाने का तरीका देखेंगे कि हम इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर मुख्तलिफ जॉब्स पोस्ट की जाती हैं। लाइक आपको मुकम्मल जो भी एम्प्लॉयर है यहाँ पर जॉब पोस्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग आकर यहाँ पर जॉब अप्लाई करते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है। ये आपको 5 साल का वीजा मिलता है जब आप यहाँ से ऑफर लेटर ले लेते हैं। यहाँ पर आप वीजा अप्लाई करते हैं और एक मुकम्मल प्रोसेस के जरिए, जिसमें फॉर एग्जाम्पल हम एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, वर्क वीजा के लिए जो 5 साल का होता है, आपको ऑफर लेटर के बाद मिलता है। ऑफर लेटर हमें यहीं पर मौजूद मुख्तलिफ जॉब्स जो आई हुई होती हैं, ये ऑफिशियल न्यूजीलैंड की जॉब्स होती हैं जहां पर हम लोग आकर अपना अप्लाई करते हैं और हमें उसका ऑफर लेटर मिलता है। बेहद आसान तरीका है जिसमें हमें एक सीवी चाहिए होगी अकॉर्डिंग टू द आप कह लो कि अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट के किस फील्ड में आपको जॉब करनी है। ठीक है, हम सिंपली इसको लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद ये स्टेप हम फॉलो करते चले जाएंगे जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। लॉग इन करेंगे, ये आपको सारा प्रोसेस आगे आपके जो गूगल अकाउंट पे जो आपका जीमेल डला होगा उसके जरिए ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे न्यूजीलैंड वेबसाइट सर्च करेंगे हम क्रोम के ऊपर, न्यूजीलैंड सीख। ठीक है, ये आपके सामने मैंने खोल लिया है और इसके अंदर ये 3rd नंबर पे seek.co.newzealand पे क्लिक करेंगे और ये आप यहाँ पर आ गए हैं। ये ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप बाकायदा किसी कंट्री के नाम से भी जा सकते हो। लाइक .cn लगाओगे तो आप न्यूजीलैंड में एंटर हो जाओगे। वहां के जो एम्प्लॉयर्स होंगे जो जॉब पोस्ट करेंगे, लाइक ये देखिए अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर की जॉब्स हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की है, कंस्ट्रक्शन की है, सेल्स की जॉब्स हैं। ये अकॉर्डिंग टू यू आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल हम एक कोई सी भी रैंडम कोई भी वो कर लेते हैं। लाइक अपने सबसे पहले तो हम इसे अपने गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट करेंगे। गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के बाद ही हमें मतलब के साइन अप कर लेंगे। या जिनका पहले से अकाउंट बना हुआ है उनके लिए तो आसान है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दे देंगे और यहाँ पर हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। जॉब टाइटल हमें कौन सा चाहिए, तो फर्स्ट नेम डाल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद लास्ट नेम डाल लें, जॉब टाइटल डालो, कंपनी नेम डालो जिस उसमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, और
लाइक फॉर एग्जांपल आप किस कंट्री से हो, लाइक पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, न्यूजीलैंड से हो, जहां से भी हो। लेकिन फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान या इंडिया डाल देते हैं, पाकिस्तान डाल देते हैं, और इसमें जॉब के लिए मैं फार्मिंग, एनिमल एंड कन्वेंशन की जॉब डाल लेती हूँ, फार्मिंग लेबर की डाल लेती हूँ। तो हमारे पास ये कैटेगरीज इसके साथ ऑप्शन आते जाएंगे और हम इसको फर्दर प्रोसेस करते चले जाएंगे। अब आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ आपको प्रोसेस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम इसमें देखते हैं लाइक कंस्ट्रक्शन की जॉब देखते हैं तो ये 729 लिस्टेड हुई में है। सबसे ज्यादा यहाँ पे देख लो डिजाइन है, आर्किटेक्चर की है, ये देखिए एग्रीकल्चर की भी है, एग्रोनॉमी एंड फार्म सर्विसेज में है। मतलब डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू पर्सनल नीड। फॉर एग्जाम्पल हम इस पर क्लिक करते हैं, हम देखते हैं कि ये इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। जरूरी नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट्स हम लिखी हों वो पूरी की पूरी सारों के पास अवेलेबल हों, हम अपनी भी देख सकते हैं। मतलब जो चीज हमारे पास अवेलेबल है हम देख सकते हैं। अगर एक एम्प्लॉयर को हमारी वो सीवी या हमारा कवर लेटर पसंद आया तो हमें ऑब्वियस सी बात है वो हमें चूज कर लेगा। उसके लिए इतनी ये तो वो जाहिर सी बात है एक अच्छा फॉर्मेट उन्हें देना पड़ता है जिसके जरिए उनकी भी कंपनी की एक वैल्यू बनती है। आप इसमें से कोई सी भी जॉब सेलेक्ट कर लो, लाइक मशीन ऑपरेटर है, हम इसी को देख लेते हैं। ठीक है जनाब, ये इसकी इन्होंने दी हुई है सारी रिक्वायरमेंट्स, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। मशीन ऑपरेटर ठीक हो गया। हम देखते हैं इसका आगे क्या प्रोसेस होगा। सिंपल प्रोसेस होता है हर जॉब को अप्लाई करने के लिए। या हमने जब इसको क्लिक किया तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आए हैं। सी के प्लेटफॉर्म था, उसके जरिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए जिसपे हमने अप्लाई करना था। अप्लाई का बटन दबाया, ये कंपनी आ गई है मशीन ऑपरेटर की। सिंपल इसमें अपना जीमेल डालना है, जीमेल के साथ हम आप इसको साइन इन कर लो। या सा आपके पास अगर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, बना हुआ तो नहीं होगा, सबने डायरेक्ट ही डालना होगा। सिर्फ पर्सनल डिटेल्स डालनी है, नेम डालना है, लास्ट नेम डाल दो इसमें। फुल लीगल नेम मांग रहा है, फुल लीगल नेम डाल दो। वही से भी मैं रैंडम ही डाल रही हूँ, आप भी कोई भी रैंडम डाल लो। सिटी डाल लो, लाइक पाकिस्तान सिटी में तो नहीं आता, लेकिन सिटी ठीक है, आप कोई सी भी डाल लें, लाइक इंडिया की डाल देते हैं। लेकिन हमने स्टार्टिंग में पाकिस्तान की डाली है तो हम पाकिस्तानी को कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर हमारा फोन नंबर मांग रहा है, हम इसमें फोन नंबर डाल देंगे। कोई सा भी रैंडम नंबर मैंने इसके अंदर डाल दिया। फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हमसे रिज्यूम मांग रहा है। रिज्यूम में हमने सिर्फ एक ये करना है कि जो जॉब हम सेलेक्ट करेंगे, लाइक एक दिन में मैंने 10 जॉब्स अप्लाई की हैं तो 10 में से मैं जोन सी मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, सिर्फ उनका नाम वहां पे सीवी में चेंज करते जाना है। लाइक सीवी विल बी द सेम, तो सिर्फ छोटी सी वो आपसे अब यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको यस और नो करते चले जाएंगे। वो तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है। फिर हमारे पास कवर लेटर मांग रहा है, चार्ट जीपीटी को 2 कवर लेटर बना देगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं बनता तो फिर हम भी हैं और भी हैं अवेलेबल लोग बहुत से, हम कवर लेटर वहां से भी बनवा सकते हैं। लेकिन है खुद ही बना लो तो ज्यादा बेटर है। फिर ये आप कहता है कि लीगली आप एंटाइटल टू वर्क इन न्यूजीलैंड, मतलब कि भाई हाँ ठीक है, हम इसको यस कर देते हैं। प्लीज एंटर द डिटेल्स मांग रहा है। ओके, द करंट न्यूजीलैंड ड्राइवर लाइसेंस। फिर मतलब कि आई नीड वर्क परमिट हम लिख देते हैं इसके अंदर, टू वर्क इन ओके न्यूजीलैंड। अच्छा, मतलब ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हर इंसान अपने अकॉर्डिंग उसको यस और नो करता है। मतलब जो आपके पास अब ड्राइविंग लाइसेंस हर किसी के पास ये नहीं है कि नहीं है, मेजोरिटी के पास है, किसी के पास नहीं है, उस दौरान हम उसमें यस और नो करते चले जाएंगे। शिफ्ट वर्क भी कर सकते हो। रोल्स रिक्वायर शिफ्ट रोल्स टू यू हैव एप्रोप्रिएट। ओके, व्हेन यू आर कब आप अवेलेबल हैं, ठीक है। नोटिस पीरियड आप इमीडिएटली कर देते हो। ओके किया हमारे पास जनाब। फिर 1-2 क्वेश्चन आंसर इसने दे दिए, वो आपके आंसर जानना चाह रही हैं। आप अकॉर्डिंग टू यू इसमें भी यस और नो हम करते चले जाएंगे जो हमें सही लगता है, ठीक है। और जिन पे ये स्टार लगा होता है ये कंपल्सरी होते हैं करने के लिए। डिक्लेरेशन मांग रहा है, ओके सिर्फ ओके हाँ जी ठीक है, उसने हमें दे दिया। हम यार नेक्स्ट में एंड पे आप अपना कोई भी नाम लिख दो जो ऊपर, मतलब आपने ये नाम लिखा था ना अपने डिटेल में, वो ही एंटर कर दो इसके अंदर। जो मैंने इमेजिनरी डाला था वो मैं उसके अंदर डाल दूंगी, ठीक हो गया। बस ये एक सिंपल सा प्रोसेस था। अब ये एरर इसलिए दे रहा है कि हमने इसमें सैलरी नहीं डाली, कि मतलब वो आपको कितनी सैलरी पर और या पर आपकी शाम की शिफ्ट है या मॉर्निंग की, उस हिसाब से हम उसमें न्यूजीलैंड के मनी के अकॉर्डिंग हम उसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और वो एरर हटा देगा उसका। मतलब वो आपसे मांग रहे हैं कि आपको अगर जॉब ऑफर लेटर कोई दे तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। देखिए आ गया मैसेज, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन,
मतलब कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। एक सिंपल सा प्रोसेस था जो कि हमने फॉलो किया, आपने भी इसी तरह सारा प्रोसेस फॉलो करते जाना है और आसानी से आपके पास आ जाएगा।